वेलकम फ्रेंड्स। आज देखते हैं करंट अफेयर्स। काफ़ी बेसिक से डिस्कस किया जाएगा, हर पॉइंट को क्लियर किया जाएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में रिवीजन भी करा दिया जाएगा कि सारे प्रश्न कैसे याद हुए। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो अमेरिका हो जाएगा। चलो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका यूएसए, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अच्छा, राजधानी इसकी क्या है? वाशिंगटन। करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, ठीक है, नासा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो कि फोटो मैग नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखना, ठीक है। और सभी प्रश्नों को क्लियर किया जाएगा इसी प्रकार के, ठीक है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस, क्या है? कांग्रेस। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, जो कि यूएसए में है सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मिसौरी। और भारत की पूछ ले तो गंगा है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पहले पॉइंट में बताया है जो बाइडेन, तो याद कर लीजिए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। पहले कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब याद रखना है आप लोगों को, जो बाइडेन। चलो अब पॉइंट देख लेते हैं। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। अच्छा, जो बाइडेन अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 45वें थे, अब ये 46वें हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ये भी पूछा जाता है। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह गधा है, ठीक है, गधा है। याद रख लेना, गधा से गधा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। कहाँ पे? गुजरात में किया है। और देखते हैं, रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात हजारी में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ठीक है। देखो, रोपैक्स टर्मिनल उद्घाटन किया है और साथ ही हजीरा एवं घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को शुरू किया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी कई सुविधाएं होंगी। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब पॉइंट समझेंगे। राजधानी भी कवर करते चलेंगे, सीएम भी कवर करते चलेंगे, राज्यपाल। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखने के बाद आप यही कहोगे कि वाह बहुत अच्छा था, ठीक है, कि सारे प्रश्न क्लियर हुए। अच्छा, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी से हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। और एक पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है उनका। अच्छा, 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पहले और देख लेते हैं लोकसभा की सीटें वगैरह, ठीक है, फिर प्रश्न अगले चलते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26। राज्यसभा की सीटें 11। विधानसभा की सीटें 182। गुजरात के समुद्री तट के, देखो क्या है ना, जितना भी समुद्री तट है वहाँ पे सबसे लंबी 1600 किलोमीटर 1214, ठीक है, या 1214। अच्छा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। अच्छा, वंसदा नेशनल पार्क, जो कि गल्फ कंच मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पे। और गुजरात के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वहाँ पे, ठीक है। और याद भी कर लेना क्योंकि पूछा जाता है। ये देखो ब्लैक कहीं होगा, हाँ ब्लैक
ये है ब्लैक बक नेशनल। ये अभी एसएससी 10+2 में प्रश्न आया था, ठीक है। तो नेशनल पार्क के सभी प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना। और अच्छा, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य जान लेते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। समझ जाना ये चीज़, अच्छा प्रश्न है। जैसे कि देखो, लंबी नदी जो है, ठीक है, लंबी और चौड़ी 12-14, ये 16 से जरूर याद रखना, ठीक है। लेकिन याद हो गया ना करके रेखा। चलो और देखते हैं। गुजरात राज्य के लोक नृत्य बहुत अच्छा, डांडिया और भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। तो इन लोक नृत्य में आप लोग को 2 याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। एक डांडिया का याद रखना, एक गरबा का याद रखना। ये 2 याद रखना। कहाँ के हैं? गुजरात के, ठीक है। चलो याद हो गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्लियर करते हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? देखो, हैप्पीनेस पुस्तक लिखी है अभिजीता गुप्ता है, अभिजीता गुप्ता है। ये हैप्पीनेस किताब लिखी है। और देखते हैं पॉइंट क्या है। 7 वर्ष की अभिजीत गुप्ता ने वह अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। अच्छा, अभिजीत गुप्ता को एशिया की बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है, सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को मनाया गया है, 8 नवंबर को मनाया गया है। और एक प्रश्न और बनता है, 10 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो कि मानवाधिकार मनाया जाता है। एयरफोर्स ऐसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस सर ने बहुत दिए हैं। अच्छा, 1995 में विलियम कॉनरोड रोंगटन ने एक्स विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज की थी 1895 में, ठीक है, 1895 खोज की थी। तो विकिरण की खोज के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने के उद्देश्य में रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना कि दिवस इसलिए मनाया जाता है कि वो हर बार वही चीज़ याद रहे कि इस चीज़ को कोई भूले ना, ठीक है। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 की थीम, 2020 की थीम जो कि देखिए कार्डियक इमेजिन, ठीक है, ये थीम रखी गई है, ठीक है। और जैसे कि और पॉइंट क्या बनता है इसमें, तुमको बता दें, कुछ निकल गया, एक सेकेंड। हाँ, ये इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे, ठीक है, ये जरूर याद रखना 8 नवंबर को, ठीक है। इंग्लिश से आएगा अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, जैसे भी है तो याद रखना। और जैसे कि देखते हैं क्या है प्रश्न, किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई जो बैंक है, इसने साझेदारी की है पेटीएम के साथ, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट क्या है। इस कार्ड के मद्देनजर रखते हुए डिजिटल पेमेंट का भुगतान किया जा सकेगा और संपर्क रहित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। अच्छा, स्थापना 1 जुलाई 1955,
1 जुलाई 1955। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन एक बात और है, एक प्रश्न और बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक भी जान लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, टैगलाइन क्या है? टैगलाइन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार दिनेश खारा बोलते हैं। एमडी अश्विनी भाटिया है, ठीक है। काफ़ी बेसिक में चल रहे हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जितना अभी पढ़ा रहे हैं लास्ट में पूरा रिवीजन करा देंगे। एक सीरीज बनाई है पीछे, उसमें आप लोग जल्दी से याद करा लेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा, तो पूरा आसान हो जाएगा, आप लोगों को भूलोगे नहीं, ठीक है, एग्जाम में। जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तो पहले ऑप्शन उसी में जाएगा। अच्छा, कौन सा देश 2021 में 221, अच्छा ये बताओ, 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी कौन करेगा? पहले कौन किया था? 2020 में। अब 2021 में कौन? देखो, सऊदी अरब है, ठीक है, यही याद रखो, सऊदी अरब 2021 फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा सऊदी अरब में, ये याद रखना, ठीक है। चलो और चलते हैं, सऊदी अरब के बारे में समझेंगे। 2021 के फार्मूला 1 रेस मेजबानी आयोजन जेशा में किया जाएगा, जो कि सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? रियाद। और मुद्रा क्या है? रियाल। और प्रधानमंत्री शाह सलमान, ठीक है, शाह सलमान है, याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर सबसे पहले स्थान पर रहा? मुरादाबाद, जो कि पहले स्थान पर रहा। और स्वच्छ शहर किसे कहा जाता है? स्वच्छ शहर, जो कि इंदौर है, आज भी है, बहुत स्वच्छ शहर है। चलो, मुरादाबाद हो गया। अच्छा, 3 प्रदूषित शहर के नाम। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। सभी उत्तर प्रदेश में गंदे हैं क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं क्या है। अच्छा, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है? जो कि व्हाट्सअप यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है। और जैसे कि व्हाट्सअप तो सभी लोग चलाते होंगे। अच्छा, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह डिजिटल पेमेंट को भुगतान कर सकेंगे इसमें। और व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है, इसकी जो कंपनी है फेसबुक है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009, ठीक है। अच्छा, मुख्यालय कैलिफोर्निया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट। सीईओ जॉन कॉफ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, याद रखना। ये प्रश्न में क्या है, डाउट रहता है कि 3 करोड़, एक और बना है 5 करोड़, ठीक है। तो 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए, ये याद रखना, तो इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पॉइंट जानेंगे, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बताओ, इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाओं से संबंधित है, निर्माता की कंपनी है, जो कि इसका स्थापना 1966, मुख्यालय पुणे में है, सीईओ अडर पूनावाला है, ठीक है। और देख लेते हैं, तो किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स पर 100% की छूट दी गई है? तमिलनाडु ई रिक्शा में, जो कि किससे चलती है? इलेक्ट्रिक
जो कि बैटरी लगी होती है, उसमें चार्जिंग की व्यवस्था होती है उससे, क्योंकि प्रदूषण से बचाने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि लागू किया गया है चलाने के लिए, तो उसमें 100% की टैक्स छोड़ दी गई है। बहुत सही, यही अब चलनी है आगे चल के, क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है, उससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो बीमारी बहुत डेंजरस, जैसे कि अभी देखो हाल ही में कोरोना चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, डेंगू जैसी की, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण रहित वाहन, पूरी तरह से प्रदूषण रहित तमिलनाडु को सरकार ने प्रदूषण को स्तर कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% की छूट, टैक्स छूट दी गई है। अरे तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्य जानेंगे पहले। चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या है? पलानी स्वामी, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। अच्छा, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, केरल जैसे कि, अच्छा इनकी राजधानी भी देख लेते। केरल की क्या है? केरल की क्या है? कमेंट करना है। चलो, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। अच्छा, ये देखते हैं और क्या बनेगा। लोकसभा की सीटें 39 हैं और राज्यसभा की 18 है, 18 हैं, और विधानसभा की 234 है, जो कि 234 याद रखना। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अपने रिवीजन पे आ जाते हैं, और जितने पढ़ाए हैं अभी प्रश्न जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? जो कि अमेरिका की है। अच्छा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? जो कि गुजरात में। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक किसने लिखी है कम उम्र में? तो 5 वर्ष की उम्र में अभिजीत गुप्ता, 8 वर्ष में शायद था, तो याद रखें। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को। इसी बीच में और बताया था 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 फरवरी को विज्ञान दिवस, और बहुत हैं। और चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करना है आप लोगों को। अच्छा, किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम, जो कि एसबीआई बैंक, ठीक है। और इसी बीच में और हमने बताया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। कौन सा देश 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। और मुद्रा बताया था रियाल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के देश सर्वाधिक प्रदूषित शहर, जो कि मुरादाबाद है पहले स्थान पर, और स्वच्छ बताया था इंदौर है, ठीक है। अच्छा, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूपीआई पेमेंट फ्यूचर लॉन्च किया? व्हाट्सअप, जो कि किससे रिलेटेड है? फेसबुक से, जो कि फेरेंट कहते हैं। अच्छा, बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए भारतीय कंपनी के एक साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बेसिक तो बता दिया है, अब नहीं बताएंगे। अच्छा, किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स पर 100% की छूट दी है? जो कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। पलानीस्वामी इसके सीएम थे, और बाकी डिटेल में बताया है। चेन्नई इसकी राजधानी है ना। चलो चलते हैं और बता दें आप लोगों को, वीडियो परसेंटेज का इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। परसेंटेज का वीडियो नहीं, प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, जो कि दिल्ली पुलिस, आर्मी, जैसे कि अभी आने वाले एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, लेखपाल, जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है वीडियो, तो उसको ज़रूर देखना। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल
नीचे लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। और इसी प्रकार जितना भी जीके है करंट में, और पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैप के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से बताया हुआ है, तो देखें। बहुत आसान, आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कितनी हमें कैसे प्रश्न कितने याद हुए। कम समय में बहुत प्रश्न, इस वीडियो में बहुत प्रश्न याद हो गए होंगे, सभी डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो चैनल तो कर लीजिए, ताकि समय समय से नोटिफिकेशन भी कर लेना, क्लिक प्रेस कर लेना, तो समय समय से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो वीडियो देखने में आसान रहेगा। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। आज इवनिंग में आप लोगों को रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, जो कि आए हुए एग्ज़ाम में, तो देखना आप लोग। मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, इवनिंग में मैथ या रीजनिंग, इंग्लिश चलता रहेगा सीरीज, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय।